एवरीवन, आज मैं आप लोग को एक हॉरर इंसिडेंट्स बताने वाली हूँ और यह इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो अपने कान पे ईयरफोन लगा लो क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। यह घटना 2018 की है। काजल एक सरकारी नौकरी करती थी। उसका ट्रांसफ़र एक भूटान के एक ग्रामीण क्षेत्र में हो गया था, कह सकते हैं विलेज एरिया था वो, वहाँ हो गया था। ऑफिस का टाइम काफ़ी ढीला ढाला था, बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट नहीं था ऑफिस टाइमिंग, इसलिए करीबन 2 बजे दोपहर में वो अपने घर वापस आ जाती थी। काजल उस समय गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, उसको वीडियो गेम्स एंड बहुत सारे गेम्स खेलना बहुत पसंद था, तो अपना मैक्सिमम टाइम वो ऑफिस के बाद यही सब करती थी। गाँव के क्षेत्र में आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बहुत समस्या रहता है। काजल को गेमिंग करना और गेम्स खेलना बहुत पसंद था, इसलिए काजल ने फैसला किया कि वह शहर के पास एक रेंट में घर ले लेगी। उसके घर से ऑफिस की दूरी 35 किलोमीटर्स की थी। काजल अपनी स्कूटी में घर से ऑफिस जाया करती थी। सड़क पक्की थी, रोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन आसपास में कोई भी घर नहीं था। 20 किलोमीटर तक पूरा जंगल ही जंगल था। वह रास्ता एक हाईवे को कनेक्ट करता था। उसी रास्ते में काजल अपने ऑफिस जाया करती थी। जैसे मैंने बताया, काजल 2 बजे तक वापस आ जाती थी। तो ये उस दिन की घटना है जब काजल अपने ऑफिस से घर जा रही थी। 3 बजे के आसपास दोपहर में काजल उस रास्ते से गुजरती है। यूजुअली वो रास्ता बहुत ही खाली और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था। यूजुअली वो सड़क खाली रहता था। कभी कभार ऐसे कार देखने को मिल जाती थी या फिर विलेजर्स अपने कैटल्स को, अपनी भेड़ को, बकरियों को, गाय को ऐसे ले जाते हुए नजर आते थे, पर ये बहुत ज़्यादा रेयर था क्योंकि वह सड़क हमेशा खाली रहता था और कभी कोई अगर नजर आ जाए रोड में तो आपकी नज़र उन पे जरूर जाएगी। काजल भी अपने ऑफिस से घर की ओर जाती है और उसी जंगल वाले इलाके में उसे एक औरत दिखती है। वह औरत एकदम ट्राइबल कपड़े में, एकदम आदिवासी गेटअप में रहती है। काजल उस औरत को जैसे ही ओवरटेक करती है, काजल उस औरत का चेहरा शीशे में, अपने स्कूटी की शीशे में देखना चाहती है और जैसे ही वो देखती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। शीशे में उसे कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है कि अभी तो मैंने देखा इसे लाइव और ये शीशे में दिख क्यों नहीं रही। काजल बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है, पर क्योंकि दिन का टाइम था, दोपहर का टाइम था, उसने सोचा कि वह उतर के देखे और इन्वेस्टिगेट करे कि वो औरत जो उसने अभी देखा, जिसको उसने ओवरटेक करा, वो कहाँ चली गई अचानक से। काजल अपनी स्कूटी ऑफ करती है, काजल उतरती है और पीछे मुड़ के देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता और काजल का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उस 20 किलोमीटर में कोई भी घर नहीं था, कोई भी झोपड़ी नहीं था, कोई भी घर होने की संभावना थी ही नहीं क्योंकि वह पूरा जंगल से घिरा हुआ था और वो जंगल वाला इलाका था। वो 2-3 सेकंड तक इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करती है उस औरत को, पर वो औरत उसे दिखती ही नहीं है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद जंगल के पास तो सुसु कर लेती है और वापस से वो अपनी स्कूटी में बैठ के घर चली जाती है। काजल घर पहुँचती है, स्कूटी से उतरती है, अपने घर की तरफ एंटर करती है और उसका दिन नॉर्मल दिन की तरह जा रहा था। वो गेम्स खेलती है, कुछ खाती है, शाम का टाइम हो गया था, खाना खाती है, खाना बनाती है, मतलब नॉर्मल दिन जैसा चलता है वैसे ही चल रहा था। क्योंकि काजल को गेम्स खेलना बहुत पसंद था, काजल रात भर तक गेम खेलती थी। उस रात भी वो गेम्स ही खेल रही थी और कब 1 बज गया उसे पता ही नहीं चला। करीबन 1-1:30 बजे के आसपास वो सोने जाती है। 3 बजे के आसपास काजल अचानक से उठती है, पर ये क्या, काजल हिल ही नहीं पा रही थी। काजल कोशिश कर रही है उठने की कि हाँ मैं उठूं, पर काजल उठ ही नहीं पा रही है। वो ऐसा फील कर रही है कि वो बर्फ़ की तरह पूरी जमी हुई है। अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि उठे, अपने हाथ पैर हिलाए, पर काजल उठ ही नहीं पा रही है। फिर उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि शायद ये स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है। तो यहाँ मैं बताती हूँ कि स्लीपिंग पैरालिसिस होता क्या है, क्योंकि मैंने खुद स्लीपिंग पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है। स्लीपिंग पैरालिसिस में क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो मूव ही नहीं कर सकता। आपको सब दिख रहा है कि नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ जगे हुए हो, सब चीज़ सही है, लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे हो। आप उठने की कोशिश कर रहे हो और आप उठ नहीं पा रहे हो, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना इंसिडेंट बताना चाहूँगी। एक दिन दोपहर में सो गई थी और जैसे ही मैं उठने की कोशिश करती हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। मेरा पूरा बॉडी पूरा जाम हो गया है और मैं इसी दौरान देखती हूँ कि कोई एक शैडो मेरे छाती में बैठा है
और वो इतना भारी है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मतलब मैं उससे हटने की कोशिश कर रही हूँ, उसको हटाने की कोशिश कर रही, वो उठ नहीं रहा, इतना भारी है वो शैडो, पता नहीं वो शैडो जैसा था, इतना भारी है, मेरे छाती में ऐसा बैठा हुआ है और उसका मैं बोझ सहन नहीं कर पा रही हूँ, मैं सांस लेने में मेरे को तकलीफ़ हो रही है और मैं अपना बॉडी उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा हैवी। और फिर मेरे धीरे धीरे सांस रुक रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊँगी, इतना सांस मेरा जो सांस एकदम फास्ट होता नहीं है वैसा फील आ रहा है, मेरे को लग रहा है आज तो मैं ख़त्म हूँ, कौन मेरे ऊपर बैठ गया है। और इसी दौरान मेरी बहन आती है, मतलब रियल लाइफ में मेरी बहन आती है सामने से, और वो कुछ अपने रूम में ही आए रहती है और कुछ लेकर हो जाती है। मैं अपनी बहन को आवाज़ दे रही हूँ कि सुनना, हटा, कौन बैठा है मेरे छाती में, देख, हटा इसको, पर वो सुन ही नहीं रही है, मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रही, मैं उसको कितना चिल्ला रही हूँ, मैं मर जाऊँगी, इसको हटा यहाँ से, मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पर वो सुनती ही नहीं है। और मैं अपना फुल ट्राई कर रही हूँ कि हट जा भाई, ये कैसे भी करके, कैसे मेरे को ये मार ही देगा, मतलब वो शैडो सा शेप का था, कोई मेरे छाती में बैठा था, बहुत बैड एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था कि मैं मरते मरते मतलब मर ही जाऊँगी आज, इतना बुरा एक्सपीरियंस था, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। जब आप सांस अपनी रोक लेते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, आप सांस आपका रुक जाएगा अभी, ऐसा फीलिंग था वो। मैं अपनी बहन को चिल्ला रही हूँ कि सुन इसको हटा, कोई सुन ही नहीं रहा, मम्मी को मम्मी चिल्ला रही हूँ, कोई नहीं आ रहा है। फिर कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं उठती हूँ ऐसे करके, अचानक सडनली मैं मूव करता है मेरा बॉडी पूरा, और मैं पूरे गूज बम्स आ जाते हैं कि मतलब ये क्या हुआ। वो मेरा मतलब लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्लीपिंग पैरालिसिस वाला। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है स्लीपिंग पैरालिसिस में, कि आपकी बॉडी मूव करना बंद हो जाएगी। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को लगा कि क्या ये मेरा सपना था, क्या था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। पर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरी बहन आई है, मेरी बहन गई है, ऐसा मेरे को पूरा फील हुआ। मेरी बहन थी बाहर और मैं उसको चिल्ला रही हूँ पर वो आ नहीं रही है। मतलब ये पूरा सिनेरियो मतलब पूरा क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें खुली, आप रियल टाइम में जग चुके हो, आप सब दिख रहा है पर आप मूव नहीं कर पा रहे। और आपके साथ ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ हो स्लीपिंग पैरालिसिस का, और तो आपने क्या अनुभव किया, क्या, क्योंकि सबके साथ अलग अलग होता है। मेरे को वो काला सा शैडो नज़र आया था। मेरे को पता नहीं था स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में, तो मेरे को लगा शायद ये मेरा बुरा सपना होगा। पर बाद में जब मैंने रिसर्च करा इसके बारे में तो फिर मेरे को पता चला कि ठीक है, ऐसा भी होता है। स्टोरी में वापस आते हैं। काजल को भी इस बारे में नॉलेज था और काजल को लगा कि शायद ये स्लीपिंग पैरालिसिस ही होगा। अपनी आंखें बंद करती है और ये ख़त्म होने का वेट करती है। अचानक काजल को फील होता है कि कोई पीछे से ठंडा हाथ उस पर फेर रहा है, उसके पूरे शरीर पे फेर रहा है और उसे पूरा ठंडक महसूस होता है, बहुत ठंडा ठंडा फील होने लगता है। काजल को समझ नहीं आता है क्योंकि काजल के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्लीपिंग पैरालिसिस जब भी उसे हुआ है उससे ऐसा फील कभी नहीं हुआ था। काजल एकदम घबराती है और चिल्लाती है, कौन है। कुछ सेकंड बाद उसने एक औरत की आवाज़ सुनी, बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली, मतलब ऐसे जो डरावना आवाज़ होता है ना वैसा नहीं था, बिल्कुल बहुत ही स्वीट आवाज़ था। इतने में ही उस औरत का आवाज़ सुनाई देता है, तुम मुझे नहीं जानती, तुम मेरा नाम जान के क्या करोगी। काजल उस समय बहुत ज़्यादा सहम जाती है, घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, तुम कौन हो, तुम यहाँ से जाओ। इतने में ही आवाज़ आता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। काजल कहती है, मैं क्यों। तो इतने में ही जवाब आता है, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रही थी ना। काजल को पता ही नहीं चलता है कि वो कब सो जाती है। काजल जैसे सुबह उठती है वो सेंसस में आती है, उसको काफ़ी तेज़ बुखार रहता है, तो उसने डिसाइड किया कि आज मैं ऑफिस से ऑफ ले लेती हूँ और आज ऑफिस नहीं जाऊँगी। उस दिन काजल बहुत घबराई हुई थी और उसे अकेले सोने से भी डर लग रहा था। रात की जो बात हुई उससे वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। काजल के पेरेंट्स मतलब उनकी मम्मी पापा शहर के दूसरी छोर में रहते थे। जैसे कि मैंने बताया, काजल का ट्रांसफ़र एक असम के बॉर्डर के पास हुआ था, भूटान में। घर उसका काफ़ी दूर था, दूसरे छोर में था, तो उसे सही नहीं लगा कि वो अपने पेरेंट्स को परेशान करे, उन्हें बुलाए। उस रात वापस से काजल को वही एक्सपीरियंस हुआ, वापस से स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ और काजल बहुत ज़्यादा घबरा गई। काजल ने सोचा कि इस बार मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगी और मैं दिखावा करूँगी कि मेरे को कुछ हुआ नहीं है। इतने में ही
वापस से उस औरत की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। गांव जाकर पूछो ना। यह गांव एक छोटी सी बस्ती है, लगभग 50-20 घर होंगे, एक चाय और किराने की दुकान। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी। काजल को पता ही नहीं चलता है कि वो कब सो जाती है। वापस जब वो उठती है नेक्स्ट दिन, तो वो डिसाइड करती है कि चलो एक दिन तो छुट्टी मार ली है, अब ऑफिस जाना चाहिए। ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है। पर आज काजल जो हुआ उसके साथ, उसके तह तक पहुंचना चाहती है। काजल ऑफिस पहुंचती है और अपने अटेंडेंट से कहती है, चलो उसका नाम ले लेते हैं राम। राम से कहती है, मेरे को इस जगह के बारे में जानना है। तो राम एक लोकल विलेजर मीन्स लोकल रहता है वहाँ का। तो राम कहता है ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं, स्कूटी में जाते हैं। राम स्कूटी चला रहा होता है और काजल पीछे बैठी हुई रहती है। वे दोनों स्कूटी में निकल पड़ते हैं उस जगह की ओर। जैसे ही वे चाय की दुकान में पहुंचते हैं, राम लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करने लगता है। काजल को तो लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आता है, तो राम उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि वहाँ रहने वाले एक लकड़हारे की पत्नी कुछ रहस्यमय तरीके से फांसी लगा के मर गई थी और वहाँ के जो लोकल लोग थे उसे आत्महत्या सुसाइड घोषित कर दिए। और 5 साल हो गए थे, लेकिन उस महिला के कोई बच्चे भी नहीं थे। बोल सकते हैं कि उनका जो मैरिज लाइफ था वो अच्छा नहीं था और उनकी आपस में लड़ाई होते रहती थी। कुछ लोग ये भी बातचीत कर रहे थे कि उसकी पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या, मतलब सस्पिशियस, मतलब उसने फांसी नहीं लगाया होगा या मरी नहीं होगी, उसे मारा गया होगा। ये सब पता चलने के बाद काजल राम के साथ एक तांत्रिक के पास जाती है। वहाँ सारा सब कुछ सिनारियो बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। तो तांत्रिक बताते हैं कि वहाँ रुकना मूर्खता था, बहुत भाग्यशाली हो कि आप 2 दिन तक वहाँ बच गए हो, मतलब जिंदा बच गए हो, क्योंकि ऐसी दुर्घटना वहाँ होती आई हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे मरे भी हैं। उनके अनुसार जिनकी मृत्यु हो जाती है वो आम तौर पे ना मतलब ऐसे दुष्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईविल हो जाते हैं। वो सही और गलत का फ़र्क नहीं जानते और किसी को भी मतलब नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और बोलते हैं उसको, तुम मूर्ख लड़की, तेरे को वहीं पे पेशाब करना था। वो तांत्रिक बहुत गुस्से में से ये सब कहते हैं और समझाते हैं कि ऐसा मत किया करो कभी भी। उसके बाद वो तांत्रिक काजल के लिए पूजा पाठ करने लगते हैं। उसे एक राख देते हैं, भभूत टाइप का कुछ राख रहता है, वो देते हैं और कहते हैं कि अपने घर जाना, जहाँ रहती है वो बेसिकली रेंटेड हाउस में प्रवेश द्वार, वहाँ पे बिस्तर के पास उसे फैला देना और 7 दिनों तक उसको साफ मत करना। और वो जाती है अपने घर। जैसे ही एंट्रेंस द्वार है, जो घर का जो दरवाज़ा है, उससे जैसे ही वो कदम रखती है, उसने पूरा भभूत चारों तरफ फैला दिया होता है। जहाँ वो सोती है उधर भी पूरे एंट्रेंस में वो भभूत राख कह सकते हैं उसको फैला देती है। काजल कहती है कि इसके बाद उसको कोई भी ऐसा परेशान नहीं किया, मतलब जो आवाज़ उसे सुनाई देती थी वो आवाज़ उसे अब सुनाई देना बंद हो गई। पर काजल के पास ऐसे सवाल उठने लगे। काजल को कभी भी स्लीपिंग पैरालिसिस लगातार 2 दिन नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, और इनफैक्ट मेरे साथ भी कभी भी लगातार 2 दिन नहीं हुआ है। और स्लीपिंग पैरालिसिस के दौरान कोई उससे बात कर रहा था, कॉन्वर्सेशन कर रहा था, ये चीज़ बहुत नई थी, फर्स्ट टाइम थी उसके लिए भी। और यहाँ तक कि वो बता रहा है कि मेरा गांव यहाँ है, मेरा मर्डर हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। और तीसरा, जब काजल ऑफिस से घर की ओर उस दिन आ रही थी तो रास्ते में उसे वो औरत नज़र आई थी और वो औरत को उसने देखा था, उसे ओवरटेक करा था, पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है, उतरती है, ढूंढती है, तो वो औरत उसे नज़र ही नहीं आती है। आपको क्या लगता है वो स्पिरिट उससे क्या चाहती होगी? क्या काजल ने वहाँ पे सुसु करके या फिर रुक के या उसको ढूंढने की कोशिश करके कुछ गलत किया? क्या इसी वजह से काजल के पीछे वो पड़ गई थी? और स्लीपिंग पैरालिसिस अगर आपको हुआ होगा, आपने अगर कुछ ऐसा फील करा होगा जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट, हॉरर इंसिडेंट आपने एक्सपीरियंस करा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपनी स्टोरी सुना सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी। बेटर रहेगा कि हम इंस्टाग्राम में बातचीत करें, और अगर वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप करके भेजते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्टोरीज। ये स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या आपको स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में पता था, और अगर हाँ तो क्या आपको हुआ है कभी? अगर हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि हर कोई अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, तो आप अपनी एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ऐसी सिलसिला चलता रहेगा।